एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं गब्बर की पसंद और हम बात कर रहे हैं आप फिल्म आर्टिकल 370 की। आर्टिकल 370 एक पॉलिटिकल विषय पर बनी एक थ्रिलर और एक्शन फिल्म है जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी बात को पेश करती है। फिल्म में बताया गया है कि आर्टिकल 370 को हटाने के पहले किस तरह से सरकार को किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। यंग जनरेशन को बता दें कि आर्टिकल 370 हटाने के पहले, बल्कि आज़ादी के पहले, कश्मीर भारत का हिस्सा तो जरूर था, लेकिन उसका संविधान अलग था, उसका झंडा अलग था और उसके मुख्यमंत्री को वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री कहा जाता था। इस आर्टिकल 370 को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्पित थी और उसके एजेंडे में भी यह मौजूद था। आर्टिकल 370 जैसी फिल्में बनाना आसान नहीं होता क्योंकि यह सत्य घटना पर आधारित है और हाल ही में घटी है और इसमें जो कैरेक्टर बताए गए हैं वे भी अभी मौजूद हैं, जिसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी शामिल हैं। इसलिए इस तरह की फिल्म बनाने के लिए जो बड़ी चुनौती होती है वह यह होती है कि फिल्म कहीं नीरस और उबाऊ न बन जाए, लेकिन डायरेक्टर इस फिल्म को रोचक बनाने में कामयाब रहे हैं। इसलिए थिएटर में जाकर यह फिल्म इसलिए भी देखना जरूरी है कि डायरेक्टर और लेखक की मेहनत को एक सैल्यूट तो बनता है। आर्टिकल 370 फिल्म बनाने की सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि यह कहीं डॉक्यूमेंट्री न बन जाए और इसमें मनोरंजन के तत्व गायब न हो जाए, लेकिन डायरेक्टर ने कमाल किया है और वो फिल्म भरपूर मनोरंजन और देशभक्ति की भावनाएं जागृत करने में सफल रही हैं। आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद पूरे कश्मीर में तनाव हो गया था और पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। सरकार ने वहां पर फिर राष्ट्रपति शासन लगा दिया था, लेकिन स्थितियां उससे भी नहीं सुधरी थी। उसके बाद पुलवामा अटैक हुआ था, जिसका बदला सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में भारत सरकार ने लिया था। उसी समय केंद्र सरकार ने सोच लिया था कि धारा 370 को हटाया जाना जरूरी है, क्योंकि यही यहाँ पर आतंकवाद और कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को की वजह है। धारा 370 हटाने के पहले सरकार को क्या क्या तैयारियां करना पड़ी, कौन से दस्तावेज खंगालना पड़े, यही फिल्म का विषय है और इसे रोचक तरीके से पेश किया गया है। फिल्म के डायरेक्टर हैं आदित्य सुहास जम्वाल और लेखक हैं आदित्य धर मोनल ठाकुर, जिनके सामने बड़ी चुनौती थी कि यह एक डॉक्यूमेंट्री बनकर न रह जाए। फिल्म के निर्माता हैं आदित्य धर, लोकेश धर और ज्योति देश पांडे। फिल्म खुफिया अधिकारी यामी गौतम और पीएमओ की सलाहकार प्रियामणि यानी कि राजेश्वरी स्वामीनाथन के इर्द गिर्द घूमती है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में यह एक बड़ा बदलाव है कि महत्वपूर्ण रोल्स के लिए महिलाओं को चुना जाने लगा है। यामी गौतम, जो कि एक कमांडो हैं और खुफिया टीम का नेतृत्व करती हैं, इस तरह का रोल करना उनके लिए सहज नहीं रहा होगा, लेकिन उन्होंने बिना मेकअप के इसे जबरदस्त तरीके से निभाया है। साथ ही पीएमओ की सचिव के रूप में भी स्वामीनाथन के कैरेक्टर में जो प्रियामणि है, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया है। अन्य कलाकारों की बात करें तो अमित शाह का रोल इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि वास्तविक कैरेक्टर निभा रहे हैं किरण कर्माकर। किरण कर्माकर के सामने चुनौती थी कि अमित शाह का किरदार निभाते हुए वे कहीं उसकी मिमिक्री न करने लगे, लेकिन वे इसमें कामयाब रहे हैं और उन्होंने सहज अभिनय किया है। फिल्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में अरुण गोविल हैं, जिन्हें ज़्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ी और वे सहज रूप से अपने रोल को करने में कामयाब रहे हैं। फिल्म की एक खास बात यह है कि यामी गौतम, जो एक खुफिया कमांडर के रूप में हैं और टीम का नेतृत्व करती हैं, इस तरह की महिलाओं का नेतृत्व करना अभी भी हमारे सोसाइटी में सहज नहीं माना जाता, क्योंकि महिलाओं को हमारे यहाँ सम्मान तभी मिलता है जब या तो वो देवी के रूप में हो या फिर वो इतने ऊपर हो कि उन्हें टच नहीं किया जा सके या उन तक पहुँचना संभव नहीं हो, जैसे इंदिरा गांधी। हम अपने आसपास की महिलाओं को अपना खुद का नेतृत्व करते हुए देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि हमारी पुरुषवादी मानसिकता हमें यह सोचने नहीं देती। हॉलीवुड में जरूर यह पॉसिबल है और वहाँ पे अक्सर एक्शन फिल्मों में हीरोइनें नज़र आती हैं और टीम को लीड भी करती हैं, लेकिन इस तरह की प्रथा बॉलीवुड में यानी हिंदी फिल्मों में शुरू हो गई। ये बहुत ही अच्छी बात है और यामी गौतम ने इसको प्रूव भी किया है कि यह कितनी खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपने अभिनय को अंजाम दिया है। गब्बर को यह फिल्म बेहद पसंद आई है और उसने 5 में से 4.5 स्टार इस फिल्म को दिए हैं, इसलिए आप भी
इसे देखने थिएटर में जरूर जाएं। विशेषकर यंग जनरेशन के लिए यह फिल्म जरूर देखना आवश्यक है। गब्बर की पसंद को अपनी पसंद बनाइए और थिएटर में जाकर 370 आर्टिकल जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जब गब्बर नया रिव्यू लेकर आए तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।